सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। पाक अफगान सरहद से खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश पर 5 मुबैना खुदकुश हमला आवर को गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्दों ने मस्जिद में पनाह ली हुई थी। सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकाबंदी पर हथियार डाल दिए। तमाम खवारिज अफगान शहरी और उम्र 15 से 18 साल हैं। मुल्जिमान को मजीद तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मस्तूंग में कौमी शाहरा पर बलोचिस्तान कांस्टेबलरी के ऑफिसर की गाड़ी पर फायरिंग से एक एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए। हमले में कायम मकाम DSP को निशाना बनाया गया। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अमन और अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर आइंदा हफ्ते ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों को शिरकत की दावत दी जाएगी। 3 MPO के निफाज को सूबाई महकमा दाखिले की पेशगी इजाजत से मशरूत करने का फैसला। काबीना ने दहशतगर्दी का शिकार होने वाले मौलाना खानजेब के वरसा के लिए 1 करोड़ रुपए और भारतीय जारहियत में शहीद होने वाले वरसा के लिए फीकस 50 लाख रुपए देने की मंजूरी दे दी। सेनेट में हवालगी मुल्जिमान तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने बिल पेश किया। मुल्जिमान की हवालगी से मुतालिक फाइनल अथॉरिटी विफाकी काबीना के पास होगी। मजमुआ ताज़ीरात 1860 और मजमुआ फौजदारी 1898 में मजीद तरामीम का बिल भी मंजूर कर लिया गया। रावलपिंडी में तूफानी बारिश में बह जाने वाले अफराद की तलाश जारी। रेस्क्यू एहलकारों ने मजीद 2 अफराद की लाशें निकाल ली। जहलुम में सैलाबी पानी में बह जाने वाले पुलिस एहलकार की लाश भी मिल गई। एहलकार सैलाब में फंसे लोगों की मदद करने के दौरान खुद भी पानी की नजर हो गया था। जहलुम में रिलीफ कैंप लगा दिए गए। चकवाल में सैलाबी पानी में डूबने वाले 2 नौजवानों की लाशें मिल गईं। पानी में बह जाने वाली गाड़ी भी मिल गई। बादल फटने से होने वाली बारिश से 84 गांव के मकानों और फसलों को नुकसान पहुंचा। मुतासिरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिली का सिलसिला जारी। छब्बीस जून से 17 जुलाई के दौरान मानसून की बारिश ने मुल्क भर में 178 से ज्यादा जिंदगियां निकल लीं। सबसे ज्यादा 103 पंजाब में जाँ बहक अफराद हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 38, सिंध में 20 और बलोचिस्तान में 16 अमवात रिकॉर्ड हुई। 491 अफराद जख्मी। गैर मामूली बारिशों से पंजाब में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। चकवाल, जहलुम और रावलपिंडी में रिकॉर्ड बारिश हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी के मुताबिक PDA में रेस्क्यू टीमों और जिला इंतजामिया ने भरपूर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। सैकड़ों शहरियों की जानें बचाईं। पाक फौज के जवानों ने भी दर्जनों अफराद को रेस्क्यू किया। PTI ने बारिश के दौरान तबाही का हुकूमत को जिम्मेदार करार दे दिया। तूफानी बारिशों के पहले से पेशगोई होने के बावजूद विफाकी और सूबाई हुकूमतों ने तैयारी नहीं की। सड़कें और घर डूबे हुए थे। लोग जान बचाने के लिए छतों पर चढ़ गए। ये कुदरती आफत नहीं बल्कि हुकूमती नाकामी है। अली जफर का सेनेट में इज़हार ख्याल। मुसलसल बारिशों से दरियाए रावी में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई। ननकाना साहिब में रेले पराना फरीदाबाद को जाने वाली सड़क के दोनों ट्रैक बहा ले गया। कंड रहम शाह और कंड कासिम शाह के भी रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद हो गए। तीनों देहात का जमीनी राबता दीगर इलाकों से मुनक़ता हो गया। सैकड़ों एकड़ पर तैयार फसलें भी ज़ेरे आब आ गईं। महकमे मौसमियात की आज से सिंध में बारिशों की पेशगोई। घोटकी, सखर, सांगड़, उमरकोट, थरपारकर, बदीन, सजावल, ठट्टा में बादल बरसेंगे। कराची में कल से बारिश का इम्कान है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश मुतवक्किल है। रवां साल मुल्क में मजमूई तौर पर मामूल से 80% जायद बारिश हुई। बलोचिस्तान में 142, पंजाब में 124, गिलगित बल्तिस्तान में 55, खैबर पख्तूनख्वा में 33% जायद पानी बरसा।
महकमा मौसमियात ने आदादोशुमार जारी कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन बिला मुकाबला उम्मीदवार मुंतखब कराने पर हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक। पीटीआई की 6 और हिज़्ब इख्तिलाफ की 5 नशिस्तों का फार्मूला तय पा गया। तलहा महमूद, अताउल हक, रुबीना खालिद, दिलावर खान और नियाज अहमद का बिला मुकाबला इंतखाब होगा। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन में उम्मीदवारों पर पीटीआई में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। पीटीआई के सूबाई सदर जुनेद अकबर ने नई तरजीही फहरिस्त चेयरमैन को इरसाल कर दी। मिर्जा खान आफरीदी का नाम निकाल दिया गया। टेक्नोक्रेट्स की नशिस्त पर नूरुल हक कादरी और आजम सवाती के नाम तजवीज़ कर दिए गए। सेनेट इजलास के दौरान एनएचए में एक ऑफिसर की 16 साल से डेपुटेशन पर तैनाती का इंकशाफ। वफाकी वज़ीर मवासलात तैनाती से लाइल्मी का इजहार। कहा कि वजारत से मालूमात लूंगा, अगर ऐसा हुआ तो ऑफिसर को फौरी हटा दिया जाएगा। विफाक एंटी करप्शन कोर्ट ने टडात मेगा करप्शन के मुकदमात में यूसुफ रजा गिलानी समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। मफरूर मुल्जिमान के केसेस को अलग कर दिया गया है। यूसुफ रजा गिलानी के अकाउंट में पैसे तो आए नहीं, अगर उनके अकाउंट में पैसे मुंतकिल होते तो उनसे निकलवा लेते। मुकदमात में तमाम मुल्जिमान के खिलाफ एक ही जैसे सबूत हैं। अदालत के रिमार्क्स। जजिस तबादला और सीनियरिटी केस के फैसले के खिलाफ बानी पीटीआई ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की सदा। जजिस की मुंतकिली अदलिया की आज़ादी पर हमला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बास जजिस ने मुदाखलत के खिलाफ खत लिखा था। कार्रवाई के बजाय उन जजिस की सीनियरिटी मुतासिर कर दी गई। दरखास्त का मतन। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा सागदार का मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ममलिकत अहमद अल सैख से टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। पाकिस्तान अफगानिस्तान उज़्बेकिस्तान रेलवे लाइन से खित्ते में तिजारत के नए दौर का आगाज। वस्ती एशिया से सामान की पाकिस्तानी बंदरगाहों के जरिए दुनिया भर में तरसील होगी। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी शिपिंग लाइन के लिए ज़र मुबादला हासिल करने का नादिर मौका करार दे दिया। बहरी बेड़े में जहाज़ों की तादाद बढ़ाने की हिदायत शहबाज शरीफ की। ज़ेर सदारत इजलास में शिपिंग के हवाले से अहम फैसले हो गए। गवादर से खलीजी ममालिक तक फेरी सर्विस के दीगर रूट्स पर गौर। 5 निजी कंपनियों ने फेरी सर्विस पर तजावीज़ पेश कर दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने फेरी सर्विस मंसूबे में विफाकी वज़ीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनैद अनवर चौधरी को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स पहली बार 1,40,000 की हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 1,336 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। अफगान ई वीजा स्कैंडल में अहम पेशरफ। वजारत दाखिला ने अहम ऑफिसर्स को ओहदे से हटा दिया। डिप्टी सेक्रेटरी वीजा सेक्शन शीर-ए-हिना असगर को ओहदे से हटाकर शफकत अली चाचड़ नए डिप्टी सेक्रेटरी वीजा तैनात कर दिए गए। वीजा स्कैंडल में 4 मुल्जिमान अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर में कार्रवाई। जाली बैनुल-अक़वामी ड्राइविंग लाइसेंस केस की मरकजी मुलजिम असिस्टेंट डायरेक्टर IT को गिरफ्तार कर लिया गया। कंप्यूटर ऑपरेटर मुराद को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। एंटी करप्शन की इंक्वायरी का दायरा मजीद वसी हो गया। अहम गिरफ्तारियां मुतवक्के। NAD यूनिवर्सिटी के दाखिला टेस्ट के नताइज जारी। सिंध के तालीमी बोर्ड्स के नताइज की शफाफियत पर संगीन सवालात उठ गए। अंदरूनी सिंध के तालीमी बोर्ड्स के 80% से जायद नंबर वाले तलबा टेस्ट में फेल। इंटर इम्तहानात में खराब नताइज के बावजूद कराची बोर्ड के तलबा की शानदार कारकर्दगी। कैम्ब्रिज और फेडरल बोर्ड के तलबा की भी NAD दाखिला टेस्ट में नुमायां कारकर्दगी।
वज़ीर आला सिंध ने NID यूनिवर्सिटी में फूड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की नई इमारत और इंटरनेशनल बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल्स का इफ्तिताह कर दिया। इंटरनेशनल बॉयज हॉस्टल में 112 तलबा की गुंजाइश मौजूद है। फूड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की नई इमारत पर 9.5 करोड़ रुपए लागत आई। काहोटा में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 2 भाइयों समेत 4 अफराद कत्ल। पुलिस को वाक़े के पीछे दुश्मनी के शकूक व शुबहात, मकतूल समर कत्ल और इक़दाम कत्ल समेत कई मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। रावलपिंडी के इलाके सादिकाबाद से डकैत गिरफ्तार, कब्जे से 90 लाख रुपए से ज्यादा रकम बरामद। मुलजिम ने 2 माह कबल बाइकिया राइडर बनकर बुजुर्ग शहरी से लूट मार की थी। वारदात के दौरान बुजुर्ग शहरी हार्ट अटैक से चल बसा था। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत तबई करार, अदाकारा को जहर दिए जाने के शवाहिद नहीं मिले। लाश के 9 सैंपल्स जामिया कराची के फॉरेंसिक लैब भेजे गए थे। केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट्स मंजर-ए-आम पर आ गई। कराची के इलाके सऊदाबाद में ट्रेलर ने एक और जान निकल ली। बरमस ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। मरने वाले की उम्र 60 साल और शनाख्त बाकिर के नाम से हुई है। कराची के इलाके शारा फैसल से स्ट्रीट क्राइम में मुलविस गैर मुल्की गैंग पकड़ा गया। पुलिस की वर्दी में डिफेंस, क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर समेत दीगर इलाकों में लूट मार करते थे। 50 वारदातों का एतराफ भी कर लिया। वारदातों के दौरान बाद बैरून मुल्क फरार हो जाते थे। पंजाब हुकूमत और बांग्लादेश के दरमियान 2 तरफा तिजारत, सनत और ज़राअत में तावन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बांग्लादेशी हाई कमिश्नर से गुफ्तगू में बांग्लादेश की गारमेंट्स, माइक्रो फाइनेंस और विमेन वर्क फोर्स की कामयाबियों को सराहा। वज़ारत दाखिला ने तमाम ज़िले इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन बढ़ाने का फैसला कर लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सर्विस डिलीवरी की बेहतरी और अच्छे नताइज के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। 3 दिन में क़वायद व ज़वाबित में तब्दीली और दीगर ज़रूरी सिफारिशात पेश करने की हिदायत। कराची में शारा फैसल पर दरख्त काटने का मामला अदालत में पहुंच गया। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्त न काटने का हुक्म दे दिया। चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटिव ऑफिसर से तफसीली जवाब भी तलब कर लिया गया। इजराइल का गजा में वाहिद कैथोलिक चर्च पर हमला, 3 अफराद हलाक और 10 जख्मी हो गए। हमले के बाद अमरीकी सदर का इजरायली वजीर आजम को टेलीफोन नेतन्याहू ने वाक़े को गलती करार दे दिया। कतर में जारी इजराइल हमास मुज़ाकरात में पेशरफ्त न हो सकी। अमरीका, कतर और मिस्र की जानिब से गजा जंगबंदी की नई तजावीज़ पेश कर दी गई। गजा में इंसानी हालात हौलनाक तबाही का शिकार हैं। कहर तबाहकुन सतह पर पहुंच गया है। हमास का एलामिया जारी। इजराइल को शाम पर जारहियत करने पर कड़ी तनकीद का सामना। पाकिस्तान और तुर्किया का शामी खुद मुख्तारी की हिमायत का ऐलान। इजराइल को लगाम डालने का मुतालबा। अमरीका भी शाम पर हमले करने पर इजराइल से नाराज। यूरोप, रूस और ईरान की भी शाम पर इजरायली हमलों की शदीद मज़म्मत। डोनाल्ड ट्रंप नसों में कमजोरी की अलामात का शिकार। हाथ की पुष्ट पर नील मामूली नौयत का करार। ऐसे निशान बार बार हाथ मिलाने और स्प्रेन के इस्तेमाल से हो जाते हैं। स्प्रेन ट्रंप की मामूल की दवाओं में शामिल है। अमरीकी सदर की टांगों के निचले हिस्सों में सूजन और हाथों पर नील पर तर्जुमान व्हाइट हाउस का रद्द-ए-अमल। गैर मयारी पेट्रोल की बायस ईरानी सदर को टैक्सी में सफर करना पड़ गया। सदर मसूद पिज़िश्कियान के काफिले की 3 गाड़ियों में कज़वीन सूबे के पंप से पेट्रोल डाला गया था। पानी मिले पेट्रोल के बायस काफिला दरमियान में रुक गया, जिस पर सदर पिज़िश्कियान को तबरेज निजी टैक्सी पर पहुंचना पड़ा। बरतानिया की काउंटी समरसेट में स्कूल बस उलटने से बच्चा जाँ बहक और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। हादसे के दौरान बस खाई में जा गिरी। गाड़ी में 70 अफराद सवार थे। रेस्क्यू एहलकारों ने बस को निकालकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
मैड्रिड के करीब जंगलात में लगने वाली आग बेकाबू हो गई। हेलीकॉप्टर्स के जरिए शोलों पर काबू पाने की कोशिशें। तेज हवाओं की वजह से आग पर काबू पाने में दुश्वारी का सामना। आतिशज़दगी से 2500 एकड़ अराजी मुतासिर हो गई। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ IBSF वर्ल्ड मास्टर्स स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में भारतीय हरीफ को शिकस्त दी। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने जिम ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। दौरा वेस्टइंडीज के लिए कौमी टीम के सिलेक्शन के लिए दस्तयाब होंगे। जिम ट्रेनिंग की वीडियो सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दी। मुश्किलात तो इतने हैं तुम्हें बता नहीं सकती। हम नॉर्वे कप खेल रहे हैं, इसके लिए मतलब नॉर्वे जाएंगे इंशाल्लाह। हम कप जीत कर आएंगे। अपनी अम्मी को सपोर्ट करना चाहती हूँ कि मैं अपनी अम्मी की लड़का बनूँ, मतलब पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहती हूँ। बाप और भाई नशे की लत में मुब्तला हैं। लियारी में इमारत गिरने के बाद घर भी खाली करवा लिया गया। लियारी की बाहिम्मत 13 साला फुटबॉलर सुहाना ने हिम्मत नहीं हारी। नॉर्वे कप में पाकिस्तान का परचम बुलंद करने के लिए कैंप में मेहनत जारी। और गुलकारा कौनी फ्रांसिस 87 साल की उम्र में चल बसी। फ्रांसिस का 1962 का गाना प्रीटी लिटिल बेबी हाल ही में टिकटॉक पर वायरल हुआ था, जिससे उन्होंने दोबारा तवज्जो हासिल की।